नमस्कार दोस्तों, मैं योगी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजना योगी ब्लॉग में। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे पहले की यात्राएं और ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए कुछ नया यात्राएं और जानकारी लाता रहूँगा। आज मैं एक नई सीरीज़ एपिसोड शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ऐसी जगह ले जाना चाहूँगा जहाँ जाना हर किसी के लिए एक सपने जैसा ही होता है। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप महाद्वीप की। इतना सुंदर है कि उसको शब्दों में व्याख्या करना बहुत कठिन है। दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक यूरोप महाद्वीप जाने का मुझे मौका मिला। मुझे कंपनी की तरफ से बेल्जियम जाने का मौका मिला जो कि यूरोप में है। यूरोप जाना केवल एक सपना ही होता है। मैं यूरोप जाकर बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जाने का मौका मिला। इसके अलावा मैं तुर्की के इस्तांबुल में भी कुछ समय के लिए रुका। इस एपिसोड में मैं आपको यूरोप के बारे में बताऊंगा तथा आगे के एपिसोड में आपको अपनी यूरोप यात्रा का अनुभव तथा वहाँ मैंने जो देखा था और देश के बारे में बताऊंगा। जहाँ मैं गया था वह देश थे बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड। इस सीरीज़ में मैं आपको इन देशों के बारे में तथा यूरोप के बारे में जानने को मिलेगा, इसलिए इस सीरीज़ के सारे एपिसोड देखें। यूरोप के बारे में जानने के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड जो कि मैं आपको यूरोप के बारे में बताऊंगा और आगे के एपिसोड में आपको जिन जिन देशों में मैं गया उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आइए मैं आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में जानकारी देता हूं। यूरोप विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग पर है जिसे यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। यूरोप को यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग किया गया है। काकश पर्वत और काला सागर इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में है। यूरोप महाद्वीप अपने आप में एक प्रायद्वीप है। इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर के विस्तृत टुंड्रा प्रदेश हैं। दक्षिण भाग में यूरोप के विशाल उत्तरी मैदान, संघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिकरण के क्षेत्र हैं। जनसंख्या अनुसार यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त डैन्यूब, राइन, सीन, नेस्टर आदि प्रमुख नदियां हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी इसी प्रायद्वीप का हिस्सा है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। यूरोप महाद्वीप में लगभग सभी देश विकसित हैं। यूरोप के दक्षिण भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जहाँ अंगूर और नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि अधिक की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश हैं, पर इन देशों के अलावा भी यूरोप में 4 देश ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों के अधीन हैं। यूरोप महाद्वीप के देश अंडोरा, अल्बानिया, आइसलैंड, इटली, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, कोसोवो, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, बुल्गारिया, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, मोंटेनीग्रो, माल्टा, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, मोनाको, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनान, रोमानिया, लग्जमबर्ग, लातविया, लिथुआनिया, लिechtenstein, सर्बिया, सन मुरिगो, स्पेन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, हंगरी, वेटिकन सिटी और रूस सहित यूरोप महाद्वीप के 46 स्वतंत्र देश हैं। इसके अतिरिक्त 7 ऐसे भौगोलिक प्रदेश हैं
जिन पर दूसरे राष्ट्रों का प्रभुत्व है। यूरोप में अनेक प्रायद्वीप एवं द्वीप सम्मिलित हैं। अनेक खाड़ियाँ और समुद्र इसकी कटी फटी तटरेखा के सहारे स्थित हैं। इनकी लंबी कटी फटी तटरेखा और अन्य उत्तम पोतश्रय विकसित हो गए हैं। उथले तटीय बैंक मत्स्य उत्पादन के लिए आदर्श हैं। समुद्र तट की निकटता के कारण यूरोप में अनेक देशों के निवासी नाविक कला में उन्नत हो सके। इसी कारण यूरोपीय देश अन्य देशों की खोज में परिपूर्ण थे। यही नहीं, यूरोप में राजनीति, विचारों और खोजों और की दक्षता से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। खोज के महान युग के बाद आधुनिक भूगोल की शुरुआत यूरोप से ही की गई थी। भौगोलिक दृष्टि से यूरोप को निम्न भागों में रखा जा सकता है। फर्स्ट, स्कैंडिनेविया देश। इस समूह में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा डेनमार्क सम्मिलित है। बाल्टिक देश। इस समूह में एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया जो कि पूर्व सोवियत संघ के घटक गणतंत्र जो अब स्वतंत्र देश हैं सम्मिलित हैं। निचले देश, इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। बाल्कन देश, इसके अंतर्गत यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, यूनान, बुल्गारिया तथा रोमानिया आदि देश सम्मिलित हैं। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल पूर्व सोवियत संघ के 12 गणतंत्र तथा स्वतंत्र देशों का समूह है, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान सम्मिलित हैं। मध्य एशिया गणतंत्र को छोड़ के अन्य सभी देश यूरोप में आते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप, इसके अंतर्गत पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और भूमध्य सागरीय तटवर्तीय देश सम्मिलित हैं। स्थल आबुद देश, इसमें हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तथा वेटिकन सिटी आदि देश सम्मिलित हैं। यूरोप में कुल कितने देश हैं, ये विवादित सवाल है, क्योंकि कुछ देश किसी अन्य राष्ट्रों के प्रभुत्व के होने के साथ साथ कुछ ऐसे देशों भी यूरोप में गिने जाते हैं जो द्वीप देश हैं तथा इसकी संस्कृति यूरोपीय देशों से मिलती है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी गिनती 2 महाद्वीपों में की जाती है। इसी प्रकार रूस सहित 46 राष्ट्र ऐसे महाद्वीप का हिस्सा माने जाते हैं। 4 देश जिन्हें यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में गिना जाता है वे हैं आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और टर्की। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार यूरोप महाद्वीप में कुल आबादी 75 करोड़ के आसपास है, जो विश्व की कुल आबादी का 10% है। जनसंख्या के लिहाज से यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर अधिकतम आबादी शहरों में ही बसती है। एक समय यूरोप की कुल जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का 1/4 हुआ करती थी, जबकि अब केवल 10वां हिस्सा ही रह गई है। पूरे यूरोप की आबादी से भारत की आबादी लगभग 1.25 गुना हो गई है। यूरोप महाद्वीप में अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं और जानते हैं। इनकी मुद्रा यूरो सर्वाधिक देशों में प्रचलन में है। यूरोप का क्षेत्रफल 1 करोड़ 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। आसान भाषा में समझने के लिए यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 3 गुना है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा दूसरा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। गौरतलब है कि सबसे अधिक आबादी एशिया महाद्वीप के निवास करती है, जहां चीन, भारत, पाकिस्तान और तथा बांग्लादेश जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप या प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में तटीय सीमा सबसे अधिक है। वहीं यहाँ विश्व की एकमात्र ऐसा महाद्वीप है
जिसे महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोपीय महाद्वीप की अक्षांश स्थिति के अनुसार देश हैं तो अधिकांश महाद्वीप का भाग 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जानकारी के लिए बता दें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कई बार आपने ग्रेट ब्रिटेन नाम सुना होगा। ग्रेट ब्रिटेन को वेल्स, स्कॉटलैंड तथा इंग्लैंड भी शामिल हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम देश में 4 देश शामिल हैं, इसमें वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड हैं। अर्थात ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने के बाद इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। आयरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन का मध्य आयरिश सागर स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जो टाइम नदी के किनारे पर बसा हुआ है शहर है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, जो फ्रांस की राजधानी है और इसे विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है और इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि इटली भी यूरोप के प्रमुख कृषि प्रधान देश है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के मुहाने पर स्थित है। इसे 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। इटली में बहने वाली पो नदी को यूरोप की गंगा कहा जाता है। इटली और फ्रांस के मध्य अल्पस पर्वत स्थित है। एल्पस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट ब्लॉक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। इसके साथ ही फ्रांस और इटली के मध्य एक सुरंग भी है जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। यूरोप में स्थित जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच स्थित है। इसे जूरा पर्वत से विश्व की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी निकलती है और राइन नदी के मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है, जो विश्व में सबसे अधिक माल वहन करने वाला बंदरगाह माना जाता है। रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। डेनमार्क देश डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सहकारी कृषि को सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया है। डैन्यूब नदी यूरोप की एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बाकी अधिकांश नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं तथा अपना जल अटलांटिक महासागर की ओर ले जाती है या फिर भूमध्य सागर की ओर। डैन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से गुजरती है और काला सागर में जाकर गिरती है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है क्योंकि जिस समय हमारे यहाँ मध्य रात्रि का समय होता है, उसी समय नॉर्वे में सूर्य उदय होता है। यूरोपीय देश शानदार हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए जाने जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि यूरोप घूमने के मामले में काफ़ी महंगा है, लेकिन यह सच नहीं है। आपको सुनने में थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ के कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें आप 20 से 50 हज़ार के बीच में आराम से घूम सकते हैं। आइए उन देशों के नाम बताता हूँ। सबसे पहले जॉर्जिया, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है हंगरी, चौथा है इटली, पांचवा है पोलैंड और छठा है स्पेन। इन देशों का खर्च बाकी देश फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पे खर्च काफ़ी कम आता है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो कि मैंने आज यूरोप के बारे में बताया, जो कि एक बहुत ही सुंदर महाद्वीप है, आपको पसंद आएगी तथा आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आगे के एपिसोड में मैं अपना अनुभव, जो कि मैंने यूरोप यात्रा में जिन जिन देशों में मैं गया, मैंने वहाँ पे क्या क्या देखा और क्या क्या महसूस किया, मैं अपने अनुभव आगे के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। आप अवश्य देखें
और मिस ना करें। तो आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।